हेलो गाइस, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम है नेल्सन और आज से हम चालू करने वाले हैं लेजर्स। अब लेजर्स में इतने सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ये है 4 घंटे का मॉड्यूल और इतने सारे टॉपिक्स है। इसके लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें जो रेड मार्क किया हुआ है उस पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले वो है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब सिर्फ लेजर लाइट को कंपेयर करता है वो टॉर्च लाइट से या ऑर्डिनरी लाइट से। जैसे ऑर्डिनरी लाइट फैलता है, लेजर लाइट एक पॉइंट पैक करता है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब अब्जॉर्प्शन ऑफ एमिशन एंड रेडिएशन ये पूरा जो मॉड्यूल है उसका बेसिक है। अगर यही नहीं आता है तो पूरा मॉड्यूल पढ़ के फायदा नहीं है। अब्जॉर्प्शन एंड एमिशन में 2-3 आइंस्टाइन कोएफिशिएंट है। वो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट का रिलेशन आइंस्टाइन कोएफिशिएंट में दिया हुआ है, जो भी मैंने रेड से मार्क किया हुआ, क्योंकि उसका एक डेरिवेशन आता है। अब उसके बाद है पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब जो ये बड़े बड़े लेजर्स है, HENE, NDYAG लेजर या सेमीकंडक्टर लेजर या एक और है वो CO2 लेजर, ये सब पॉपुलेशन इन्वर्जन उसका बेसिक है। अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन ना हो तो ये सब लेजर्स काम ही नहीं करेंगे। पंपिंग होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव करने के लिए। देखो उसके बाजू में लिखा हुआ है अचीविंग पॉपुलेशन इन्वर्जन। उसके बाद आता है लेजर सिस्टम। अब वो जो छोटा वाला गोल्ड वाला चीज हम लोग लेके घूमते थे, उसके अंदर काफियों ने खोल के देखा नहीं कि चलता कैसा था, बैटरी खत्म फेंक दो। लेकिन ये मॉडल में हम लोग को बताने वाले कि वो छोटी जो चीज थी उसके अंदर है क्या, एक्चुअली क्या कंपोनेंट्स क्या है लेजर सिस्टम के और लेजर चलता कैसे है। 3 लेवल 4 लेवल लेजर सिस्टम, ये HENE, NDYAG लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, इसका कंपोनेंट्स है या चलता कैसा है। HENE ये जो बड़े बड़े लेजर्स है, यहाँ पे जो बड़े बड़े नाम दिए हुए हैं, ये नॉर्मल लेजर्स की तरह नहीं चलते। इनके लिए स्पेशल कंडीशन होते हैं जो 3 लेवल 4 लेवल लेजर सिस्टम में आते हैं। अब नेक्स्ट हम चालू करने वाले लेजर। तो सबसे पहले लेजर का इंट्रोडक्शन होता है उसके नाम से। अब एक बात याद रखना, लेजर ये एक नाम नहीं है, ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब पता है थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें ना तो पूरा मॉड्यूल का बेसिक इधर ही पड़ा हुआ है। जैसे बोलते हैं, उल्टा जाते हैं हम लोग, एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन ऑफ रेडिएशन कहां से होता है? एनर्जी लॉस से। अब जब एटम एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में आता है या ऊपर वाले एनर्जी स्टेट से नीचे वाले एनर्जी स्टेट में आता है तो उसका कुछ एनर्जी लॉस होता है। अगर वो एनर्जी लॉस विजिबल स्पेक्ट्रम में आता है तो हम लोग को वो लाइट दिखता है, वो होता है एमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टिम्युलेटेड को अगर हम प्यार से देखा जाए तो उसका नाम होता है कॉमन टर्म में जबरदस्ती। स्टिम्युलेटेड मतलब जबरदस्ती, हम लोग ने कुछ एनर्जी प्रोवाइड करके वो एमिशन कराया है तो उसको बोलते हैं स्टिम्युलेटेड। उसके बाद आता है एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन मतलब लाइट को बढ़ाना। अभी हम लोग एम्पलीफायर के बारे में तो सुना रहेगा। नॉर्मल एम्पलीफायर जैसे साउंड का होता है, उसमें कैसे हम लोग साउंड बढ़ाते, इसमें हम लोग लाइट बढ़ाते। लाइट कैसे बढ़ाते? रिफ्लेक्शन से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। अब ये था लेजर, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये था उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? सबसे पहला आता है डायरेक्शनैलिटी। अब डायरेक्शनैलिटी का एक बात याद रखना, डायरेक्शनैलिटी आता है कंपैरिजन में। डायरेक्शनैलिटी के ऊपर मैंने यहां पे 2 डायग्राम बनाए। अब इस डायग्राम को अगर एक्सप्लेन भी करेंगे तो भी इसका पॉइंट बन जाएगा। ऑर्डिनरी लाइट या टॉर्च लाइट को हम लोग जब चलाते हैं तो वो फैलता है, लेकिन लेजर को हम लोग ने अगर ध्यान से देखा हो तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे एक्ट करता है, लेजर फैलता नहीं है। अब अगर मैं इसको साइंटिफिक टर्म में डालू तो प्रोपोगेशन के लिए लेजर का डाइवर्जेंस मतलब उसके पाथ से हटना, जैसे ऑर्डिनरी लाइट जैसे पाथ से हट रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो वो लेजर्स के लिए होता है सिर्फ 0.01 मिली रेडियन। अगर इसको और थोड़ा साइंटिफिक और थोड़ा इजी साइंटिफिक टर्म में डालू, अगर मैं 1 मीटर के लिए अगर लेजर लाइट चलाऊं 1 मीटर पे,
तो उसका डाइवर्जेंस या उसका फैलना लेफ्ट राइट में सिर्फ 0.01 mm होता है, मिलीमीटर। ये होता है डायरेक्शनलिटी। लेजर लाइट इज हाईली डायरेक्शनल। अब नेक्स्ट आता है मोनोक्रोमेटिसिटी पे। मोनोक्रोमेटिसिटी के दो मेन फीचर है। पहली बात तो वेवलेंथ, दूसरी बात है फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हर वेव के लिए अलग होती है। ऑर्डिनरी लाइट में एक से ज्यादा वेव्स होती है, इसीलिए उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कभी कांस्टेंट नहीं होता। अब उसका डिफरेंस भी आएगा अगर कांस्टेंट नहीं होएगा तो डेल्टा न्यू फ्रीक्वेंसी का ऑर्डिनरी लाइट के लिए कभी कांस्टेंट नहीं होता, हमेशा चेंज होता रहता है और हमेशा बड़ा होता है। लेकिन डेल्टा न्यू लेजर के लिए बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब एक परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक लाइट, अब मोनोक्रोमैटिक का सिंपल मतलब होता है एक सिंगल वेवलेंथ। एक परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए डेल्टा न्यू होता है 0। अब असलियत में परफेक्ट मोनोक्रोमैटिक लाइट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसके सबसे ज्यादा क्लोज आने वाली चीज होती है लेजर। ठीक है, अगर इसके लिए एक एग्जांपल ढूंढे तो ऑर्डिनरी लाइट के लिए उसका डेल्टा न्यू होता है 10⁻10 हर्ट्ज, लेकिन लेजर लाइट के लिए उसका डेल्टा न्यू होता है सिर्फ 500 हर्ट्ज। कंपैरिजन करके देखो कितना छोटा है। इसके लिए उसको सिंगल वेवलेंथ में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट होता है कोहेरेंस। अब कोहेरेंस के लिए बड़े बड़े डेफिनेशन इंटरनेट पे मिल जाएंगे या बड़े बड़े डेफिनेशन नोट्स पे मिल जाएंगे, लेकिन उसका सिंपल सा, एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि उसका वेव फ्रंट चेंज नहीं होता है। अब वेव जब प्रोपोगेट होते हैं, वेव जब आगे बढ़ते हैं, तो उसका एक स्टार्ट होता है, एक फ्रंट फॉर्म होता है जहां से वो आगे बढ़ता रहता है। ये सेम कंसेप्ट हम लोग को 11वीं 12वीं में भी था कि उसका वेव फ्रंट होता है। हर वेव का वेव फ्रंट अलग होता है, लेकिन लेजर्स में वो वेव फ्रंट चेंज नहीं होता है। उसके बाद कैंसिलेशन भी नहीं होता है वेव्स में। अब एक सिंगल वेवलेंथ के क्लोज है, तो अगर वो इंटरफेयर भी करे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा दूसरे वेव्स के साथ। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कोहेरेंस में कि उसका डाइवर्जेंस सबसे मिनिमम होता है। जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट टाइम बताया था, उसका डाइवर्जेंस मिनिमम होता है। अब आता है इंटेंसिटी। लेजर लाइट एक हाईली इंटेंस लाइट है। हम लोग ने वो 15 रुपए का लेजर का ही एग्जाम्पल वापस लेते हैं। उसका जो माउथ देखा था वो बहुत छोटा था। अगर एक इतना एम्पलीफाई किया हुए लाइट को, इतना एम्पलीफाइड किए हुए पावर को अगर हम लोग छोटे से जगह से बाहर निकाले तो उसका इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए जो लेजर्स हम लोग यूज करते हैं उसमें अगर हम लोग 1 वॉट का पावर भी देना तो 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का हम लोग को इंटेंसिटी देता है। इतना इंटेंस लाइट होता है। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स लेजर्स के। आगे वाले पोर्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।